छोटे छोटे बच्चे कंकड़ पत्थर मारते हैं, कोई कहते हैं पागल बाबा आ गया, कोई कहते हैं नंगा बाबा आ गया। और सबसे इस कथा का आशय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि दुनिया का आनंद लेना है तो दुनिया के लिए पागल बन जाओ। बिन पिए नशा हो जाता है जब देखी शाम की मूर्ति को देखते ही पागल बन जाओ। किसके? नाम के पागल है? और नाम के पागल नहीं बनोगे ना तो 60 वर्ष के बाद में बहू और बेटा पागल को लाइसेंस बनवा के हाथ में दे देंगे। देखो साहब, हमारी मम्मी पापन की बातन को बुरो मत मानियो जो है पागल तो पहले ही आ जाओ तो कैसी बात बढ़िया रहेगी। शाम को पियो वो सुबह उतर जाएगी, पियो हरि नाम का प्याला प्यारे जिंदगी सुधर जाएगी। तेरी रजा में मेरी रजा है। हरम चाहने वाले हरम चाहते हैं, करम चाहने वाले करम चाहते हैं। ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। ये रजा में रजा मिला दो। लेकिन यहाँ एक चीज और है, निज लाभ तुष्टो। कथा आगार बढ़ाऊंगे अपने के दारू प्रकाश। निज लाभ तुष्टो, निज माने अपना लाभ जिन्हें प्राप्त हो गया है, अलग से कोई लाभ नहीं है। यानी निज लाभ तुष्टो उन संतों को कहते हैं जिनको स्वरूप की अनुभूति हो चुकी है, उन्हें निज लाभ तुष्टो कहते हैं। एक निज लाभ तुष्टो महात्मा कहीं बैठे, शंकर पार्वती निकले, लेकिन निज लाभ तुष्टो महात्मा ने शंकर को प्रणाम नहीं किया। शंकर तो भोले हैं, सहन कर गए, कोई कर ले तो बढ़िया, न कर ले तो बढ़िया। लेकिन पार्वती जी से यह बात सहन नहीं। अरे दुनिया शंकर को प्रणाम करती है, महात्मा अहंकार में प्रणाम नहीं करता। निज लाभ तुष्ट महात्मा, ऐ महात्मा तूने शंकर को प्रणाम नहीं किया, जा मैं तुझे साप दे दूं, तू बैल बन। पार्वती के साप से वो संत बन गए बैल। संत के शरीर से बैल के शरीर में आगे बैल बन गए। अब एक बार किसी रास्ते से निकले तो उस बैल को संत के शरीर में, संत को बैल का शरीर पहचान लिया, यानी वही है। व्यंग में कहा है, अगर एक बार झोंटे को प्रणाम कर लेता खाई को बैल बनना पड़ता। अब बता कैसे आनंद है। बोले भैया पहले तो अग्नि की व्यवस्था करनी पड़ती, कपड़ों की व्यवस्था करनी पड़ती, सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती थी। अब तो 2-2 4-4 मुंह किसानों के खेत में मार करके पेट भर लेता हूँ और नो टेंशन। अहंकारी की बात कट जाए तो आपका अहंकार और बढ़ जाए तो बोले अच्छा हमें इस प्रकार जवाब देता है, अब तू ऊंट बनेगा। बैल के शरीर से ऊंट बन गए। अब महाराज फिर कहीं मिलन हुआ, बोले अब बताओ कैसे आनंद है। बोले पहले तो लगा तो किसान को डर, क्योंकि खेत में नुकसान कर तो। अब तो बम्बा पे चले जा तू, बम्बा पे जो पेड़ हट गए 2-4 मुँह जा पे थे, 2-4 मुँह वहां पे थे। बात कटी तो संत जी ने ऊंट के शरीर में से संत जी ने कहा पार्वती तुम चाहे कितने भी सांप मुझे दे लो, तुम्हारे सांप का असर शरीरों पर पड़ सकता है लेकिन स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ सकता। निज लाभ तुष्टो, स्वरूप की अनुभूति जिनको हो चुकी है। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आ गए। गंगा किनारे संतों की मंडली के मध्य में जब आए, सभी संतों ने खड़े होकर के प्रणाम किया। और परीक्षित क्या कह रहे? ये साम संस्मरणात् सत्य सुन्दरयन्त वैग्रहा किं पुनर्दर्शने स्पर्शे पाद शौचासना विधि। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, महाराज आप जैसे संत के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाता है, मंगल कार्य होने लग जाते हैं। गंगा पापम, गंगा नहाने से पाप दूर होते हैं। गंगा पापम शशीतापम,
और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। संसार का जो ताप है, तपन है, वो दूर होती है। दैन्यम कल्पतरोर हरे, और कल वृक्ष दीनता का हरण करता है, गरीबी को दूर करता है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम। जो तीनों कार्य अलग अलग होते हैं, उनको एक संत एक बार में ही कर देता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रशंसा होने लगी किसकी? सुखदेव जी महाराज की। कौन कर रहे हैं? परीक्षक। संतों ने सारा किया, इनकी प्रशंसा मत करो। और जब हनुमान जी लंका यात्रा कर रहे हैं, सीता जी खोज करने जा रहे हैं, तो मैनाक पर्वत किसका है? सोने का। सोना क्या है? लोभ। सोना है पदार्थ। और आगे मिली है सुरसा। सुरसा है प्रशंसा। पदार्थ में अटके नहीं, प्रशंसा से भटके नहीं। वही आदमी, वही व्यक्ति राम के काज को सिद्ध कर सकता है। सीता की खबर वही ला सकता है, भक्ति की खोज वही कर सकता है, जो पदार्थ में अटके नहीं, प्रशंसा से भटके नहीं। इनकी बड़ाई मत करो। क्यों? साधक लोग कहते हैं सुहृदयम साधु कृत्यम। कोई मित्र आपका, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी बड़ाई करता है, वो आपके पुण्य को ले जाता है, प्रशंसा करने वाला। और दुष्यंत है पाप कृत्यम, दुष्ट लोग जो आपकी बुराई करते हैं, वो आपके पापों को ले जाते हैं। तो साधक को अच्छा कौन लगता है? साधक को अच्छा वो लगता है कि जो अपने सर के भार को हल्का, पापों की गठरी सर के ऊपर है, उसको हल्का करे, वो अच्छा लगना चाहिए। ऊंचे आसन पर बिठाया, जिज्ञासु श्रोता बनकर के सामने बैठे परीक्षक महाराज और प्रश्न किया। जनता के कल्याण के लिए प्रश्न है, स्वार्थ में प्रश्न नहीं है। मेरा ये प्रश्न है। अतः प्रचाम संसिद्धि योगी नाम परम गुरु पुरुष यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न करने की चतुराई देखो। परीक्षक ने क्या प्रश्न किया? महाराज, जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसके जीवन के 7 दिन शेष रह गए हों, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? आखिर ये मानव जीवन क्यों मिला है? प्रश्न करते ही सुखदेव जी ने कहा, राजन, कथा तो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? परीक्षित ये कहते, महाराज मेरे मरने के 7 दिन शेष है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न स्वार्थी हो जाता है। आप एक चौपाई बोलते हो ना, रामायण की चौपाई है, दीन दयाल वृद संभारी हर हो नाथ मम संकट भारी। मम माने मेरे। और श्लोक क्या बोलते हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी ये श्लोक समाज के कल्याण के लिए है, समष्टि का रूप है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, ये समष्टि का रूप है। और मम संकट भारी, यह व्यष्टि का रूप है, ये व्यक्तिगत है। लेकिन मैं गोस्वामी जी महाराज की चौपाई से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, लेकिन मम की जगह पर जग लगा दे तो बहुत सुंदर। हर हो नाथ जग संकट भारी। जग में हम भी तो आ गए, सब लोग आ गए। प्रश्न करने की चतुराई देखो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण कहे, वृथा श्वास मत खोई राम।
श्वास का भरोसा नहीं है, तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी इस तन का भरोसा न करना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, इस श्वास धन का भरोसा न करना। श्वास श्वास पर कृष्ण का। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक प्रश्न और है, क्या भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? ऊंची बिरादरी वाले को, ज्यादा पैसे वाले को, ज्यादा पढ़े लिखे को? भगवान ने विरोध किया, अगर भगवान ऊंची बिरादरी वाले को मिलते तो वनवास में राम जी भीलों से मिले हैं? प्रभु हमार सन बड़ सेवकाई और ले ही न बासन बसन चुराई। वस्त्रों की, कपड़ों की, बर्तन है उनकी चोरी करने वाले भील, उनसे राम वनवास में मिलते हैं। अगर राम ज्यादा पैसे वाले को मिलते तो सबरी से क्यों मिले? भक्त भगवान तो उससे मिलते हैं जिस भक्त के मन का भाव अच्छा होता है, सुंदर होता है, उससे मिलते हैं। अच्छा, भजन करने की पद्धति क्या है? भजन करने की पद्धति क्या है? 4 घंटे आसन पर बैठ करके माला का जप करो, समय नहीं है, कैसे कर लें? सुखदेव जी कहते हैं एक धारणा बनाओ, भजन करने की पद्धति है। बोले क्या? जागते समय सुबह सुबह अपने दाहिने हाथ का दर्शन करो, और उस हाथ का दर्शन करते समय धारणा यह बनाओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती जी का वास है। कर मूले च गोविंद, और जड़ में गोविंद भगवान का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जगने के बाद में धारणा बनाएं, दाहिने हाथ का दर्शन करें, भजन हो गया, है ना? लेकिन हमारी आदत क्या बन गई है? सुखदेव जी कहते हैं प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन आदत बन गई है प्रभाते कप दर्शनम। जब तक बेड टी नहीं मिलेगी तब तक बिस्तर नहीं छोड़ सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कर दर्शन। भगवान के मंदिर में विशाल मंदिर है और दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ जैसे कुंभ में लग रही है भीड़। क्षीर सागर में शेष सैया पर नारायण भगवान शयन कर रहे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और चरण दबाते लक्ष्मी जी ने कहा, ठाकुर देखो आपके मंदिर में कितने बड़े भक्तों की भीड़ लग रही है, आप अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए क्यों नहीं जा रहे? भगवान नारायण बोले, देवी लक्ष्मी जब मंदिर में भीड़ लग रही है ना, इनमें तो एक भक्त मेरे दर्शन करने नहीं आए। लक्ष्मी ने कहा पर क्यों आए? वो सब भिखारी हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। एक भिखारी से ऐसा बोले, पिछली साल भाव तो बढ़िया रहे आलू को, लेकिन मोह कछू मोह ना मिलो। ठाकुर जी महाराज, हे दुर्गा मैया, हे विष्णु भगवान, अब की पिछले साल के 11 लाख के घाटे झेले पड़े हूँ, अगर जा साल वो 11 लाख को घाटो निकल आवे तो मैं तुम पे बामी ते 11 रुपया को हंडा चढ़ाए दूंगा। कितना बड़ा भगत है देख लो, 11 लाख को पूरा है जाए हंडा चढ़ावे को 13 तुझको अर्पण, सब मांगने वाले हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कह रहे हैं, उसे कभी किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि विदुर कभी किसी मंदिर में नहीं गए। मंदिर के विरोधी नहीं है हम, लेकिन मंदिर की सीढ़ी तक पहले पहुंचो। मंदिर की सीढ़ियां 2-3 सीढ़ियां तो पहले घर में ही, उन सीढ़ी बाई सीढ़ी चलो तब मंदिर पहुंचो। विदुर का नाम सुनते ही परीक्षित को लगा कि शायद लगता है विदुर हमारे ही परिवारी जन थे। हाँ, विदुर एक दासी पुत्र हैं और धृतराष्ट्र और पांडु ये रानी के पुत्र हैं, लेकिन विदुर कौरवों के मंत्री हैं। और मंत्री हमारे सामने 2 ही होते हैं, रामचरितमानस में रावण के मंत्री विभीषण और महाभारत में कौरवों के मंत्री विदुर जी। मंत्री उसे कहते हैं जो अपने राजा को सच्चे मार्ग पर लाता है। सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो मंत्री, डॉक्टर, गुरु, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 का होए बेग ही नाश। मंत्री राजा के डर के मारे चापलूसी करे,
राजा की बड़ाई करे, समझो उस राजा का पतन होगा। और डॉक्टर यानी वैद्य मरीज के सामने चापलूसी करे, बोले पैसे के चक्कर में कर रहे हैं, और गुरुदेव शिष्य के सामने अगर उसकी प्रशंसा करें तो समझो गुरुजी भी दक्षिणा के चक्कर में प्रशंसा कर रहे हैं। एक बार विदुर जी मंत्री होने के नाते धृतराष्ट्र राजा हैं, और राजा को समझाने के लिए धृतराष्ट्र को समझाने गए, भैया जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, जास राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरकगामी होता है, लेकिन राजा होना कैसा चाहिए? एक दोहा और लिखा है गोस्वामी जी ने, राजा कैसा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस शरीर के अंदर जो मुख है ना, वो राजा है, मुखिया है इसका शरीर का। तो भोजन करते हैं तो हम मुख के द्वारा ही तो करते हैं। मुख खाता तो है, लेकिन मुख का कोई निजी खाता नहीं है, बैलेंस नहीं है, अपने पास में जमा नहीं करता। मुख खाता है तभी पूरे शरीर को रखाता है। अब किस किस को कितना कितना देना है ये देखने में, खाता हुआ तो दिखता है लेकिन देता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन देता सबको बराबर है, पैर को, हाथ को, सबको जिस जिसको देना है वो अपने आप संतुष्ट करता है। ये राजा है ऐसा, मुख जैसा राजा, देता हुआ खाता हुआ दिखाई दे लेकिन देता हुआ दिखाई न दे। अब उल्टा हो गया, अब क्या हो गया? बोले राजा देता हुआ दिखाई देता है लेकिन खुद खा जाता है। योजना तो आती है, योजना तो आती है, आती हुई दिखाई देती है, लेकिन राजा खा जाते हैं। इसलिए जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। पांडव आधे के हिस्सेदार हैं, अगर आधा राज देना नहीं चाहते तो गुजर बसर करने के लिए इन्हें 5 गामी दे दो। 5 गांव का नाम लिया धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तेरी नीति की बात सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आता है, पर दुर्योधन के सामने भी चलतना है। दुर्योधन कौन है? अहंकार। धृतराष्ट्र मोह। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुर्योधन को समझा नहीं सकते, विदुर की नीति की बात बता नहीं सकते। तो जहां मोह और अहंकार दोनों इकट्ठे होते हैं वहां पर विदुर की नीति काम नहीं करती है। विदुर जी कहते हैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं आपका भाई होने के नाते नहीं, वर्ग में हस्तिनापुर का नागरिक होने के नाते आपको ये समझाने आया हूं। समझा करके चले गए। दुर्योधन पिताजी के पास में आया, समझाना तो दूर रहा, दुर्योधन को तो धृतराष्ट्र ने भड़काया। क्या दुर्योधन, तेरा काका विदुर तेरी बड़ी निंदा कर रहा था, तेरी चुगली कर रहा था, और अहंकारी व्यक्ति चुगली की अपने की बात सुने, आग बबूला हो गया। बड़ी सभा में विदुर जी को बुलाया और कहा, मेरी कृपा से आपको मंत्री पद मिला, मेरी बुराई करते हो, जाओ मैं राज को छोड़ करके बाहर चले जाओ। इस प्रकार फटकार लगाई तो विदुर को ज्ञान हुआ, क्या जिनको मैं अपना भतीजा समझ रहा, अपना भाई समझ रहा, जहां मेरा अपनापन था, जब तक ये अपने ही बुराई नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान के भजन की फुर्सत नहीं मिल सकती है। यानी विदुर जी बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं कि दुर्योधन के अंदर जो परमात्मा है वो मुझे भजन करने की प्रेरणा दे रहा है कि अब तुम इन्हें छोड़ो और भगवान के भजन की तैयारी करो। विदुर जी अपने परिवारजनों का त्याग करके यमुना किनारे मधुबन में आते हैं और महाराज 10 वर्ष भजन किया है। भजन पूरा होने को आया तो विदुर के मन में एक भाव आता है, क्या यहाँ से जाने के बाद मैं अपने ठाकुर का भोग अपने हाथों से लगाऊंगा। और भगवान भक्त के भाव को पूरा करते हैं। भोग को पाने के लिए तो आएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं, विदुर की कुटिया पर डायरेक्ट नहीं, तो पांडवों के शांति दूत बनकर। दुर्योधन को मालूम पड़ता है कन्हैया हस्तिनापुर आने वाले हैं, तो हस्तिनापुर को सजवाया जाए, सजावट की जाए, स्वागत की तैयारियां की जाए।
हम सब लोगों के मन में शंका होगी कि दुर्योधन क्या इतना प्रेम करता कि स्वागत की तैयारी करता, कन्हैया को इतना चाहता, लेकिन भगवान मान करके स्वागत की तैयारी नहीं कर रहा है। तो दुर्योधन और कन्हैया का एक संबंध और है। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भगवान कृष्ण के पुत्र शांब के लिए ब्याही है। तो दोनों कौन हो गए? कौन हो गए? समधी? समधी नहीं है, समधी तो आज तक केवल दो ही हुए हैं। रामायण में समधी है सकल भांति सम साज समाजू और सम समधी हम देखे आजू। आजू समधी शब्द हिंदी का नहीं है, पंडित जी जानते इस बात को। समस्या से धीशेषु समधी, इसमें समास कर्मधार है। सम्मा ने बराबर, धीमा ने बुद्धि, जिनकी समान बुद्धि होती है उन्हें कहते हैं समधी। तो समधी है दशरथ जी और जनक जी। अब हर आदमी बोल को आएगा तो समझी आएगी। अब एक समझी तो मंदिर जाए तो सुबह शाम आरती करे, पूजा करे, भजन करे, और दूसरा समझी कैंटीन में जाके मुर्गन में फाड़ा रहे, तो समझी है वो बातें कहो चौधरी का कहो चौधरी। और चौधरी का अर्थ क्या है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अविद्या हमारे शरीर में 14 जगह पर वास करती है। ऐसे अविद्या में रहने वाले का नाम समधी नहीं है, उसका नाम है चौधरी। तो दुर्योधन चौधरी है, समधी नहीं है। चौधरी होने के नाते स्वागत की तैयारियां की, भगवान आए, प्रस्ताव रखा। और क्या दुर्योधन पांडव हैं तो आधे केसरदार, मेरा सुझाव है, मेरा प्रस्ताव है, 5 काम ही दे दे। महाराज क्रोध की आग में तिलमिला उठा। दुर्योधन कहा है छलिया, तू इस प्रकार भीख मांग रहा है ना, ऐसे में कुछ नहीं दूंगा। सुचित्रेण सुतीक्षेण विद्यते याच मेदनी तद अर्थ भागेन दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अर्थ क्या है? सुई की आगे वाली नोक जमीन में गाड़ दी जाए, तद माने उसका अर्थ माने आधा, आगे वाली नोक का आधा हिस्सा भी बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। कृष्ण समझ गए अब इनका होगा महाभारत युद्ध। और खड़े होकर के चलते हैं तो कहते हैं अरे जा रहे हो तो कम से कम एक बार भोजन तो कर जाओ, मैंने इतनी लंबी चौड़ी तैयारी की है। भगवान बोले तेरे यहाँ नहीं करूंगा। क्यों? तेरा अन्न खा लिया तो मेरी बुद्धि तेरी जैसी हो जाएगी। आज तुम अपने काका विदुर के यहाँ भोजन। और विदुर ने बुलाया नहीं, केवल मन में कहा था कि एक बार ठाकुर का भोग अपने हाथों से लगाऊंगा। अपना नाम सुना तो आगे आगे दौड़कर कुटिया पर विदुर जी आए। पत्नी का नाम है शुल्बा, विदुरानी नहीं है। विदुरानी तो उनकी उपाधि हो सकती है, शुल्बा नाम था। तैयारी करो, आज हमारी कुटिया पर भगवान भोग लगाने के लिए आ रहे हैं, तब तक मैं हस्तिनापुर के बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ भोग का प्रसाद। कुटिया के अंदर विदुरानी स्नान बनाने में लगी, तब तक पीछे से आकर ने ठाकुर ने दरवाजा खटखटा दिया। विदुरानी ने दरवाजा खोला, भाव विह्वल हो गई, शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है। मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर विदुरानी के शरीर के ऊपर डाल दिया। आज ठाकुर को देख करके कभी तो बैठने के लिए पट्टा लेके आए, आरती के लिए दीपक लाए तो रुई भूल जाए, रुई लाए तो माचिस भूल जाए, माचिस लाए तो घी भूल जाए। अब तो भगवान समझ गई है काकी आरती की तैयारी कर रही है। भगवान बोले काकी ये आरती वारती तू बाद में करी हो, तेरे घर में कछु हो तो पहले मुझे खवाए, चूंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इस बात को तुम कहाँ कह सकते हो? जहाँ तुम्हारा प्रेम होता है वहां मांग करके खा सकते हो, और जहाँ रिश्तेदारी है प्रैक्टिकल करके देख लो। अभी 1-2 महीने पहले किसी बच्चे की शादी हुई हो, दिसंबर में हुई हो जब साए चल रहे, और दूसरी तीसरी बार जो बालक ससुराल में जाए और उस बच्चे की मदर इन लो सास जी ये कहें कि मेहमान 12 बजे पहुंच जाए भोजन के टाइम पे, और वो ये पूछे भोजन करोगे, तो चाहे भूख के मारे पेट में चूहा लौट रहे हुए, लेकिन शर्म के मारे आगे होना है और हिंदे सांझ को ही देखी जागी। क्यों? शर्म लग रही है, मम्मी से शर्म लग रही है, लेकिन प्रेम में कोई शर्म नहीं हो। जल्दी तैयारी करो, मुझे कुछ खिला दो। खिलाने के लिए भगवान के भोग का प्रसाद केले के फल रखे। दुरानी ने अपने हाथ से भोग लगाया,
छिलके उतार के तो भगवान को खिला रही है और माल को नीचे डाल रही है। भगवान नेत्र बंद करके बड़े चाव से भोग लगा रहे हैं। इतने में कुटिया के दरवाजे पर विदुर जी टकटकी लगा करके खड़े होकर के देख रहे, अरे ये पागल भगवान को क्या खिला रही, और भगवान भी नहीं बता रहे कि तू मुझे क्या खिला रही है। ऊंची आवाज में कहो, भैया हस्तिनापुर वालों, अगर काऊ ने पागल ने देखे हो तो आओ दो पागल के दर्शन करवाऊं। एक पागल तो जौना देख रही कि मैं क्या खिला रही हूँ, और दूसरे पागल जौना बता रहे कि तुम वो छिलका खवा रही है। मैंने पहले बता दिया है, भगवान भक्त की भोजन सामग्री का भोग नहीं लगाते हैं, वो तो उसके मन के भाव का भोग लगाते हैं। भक्त के मन का भाव कैसा है, भोग लगा करके निवृत्त को कहा अपना शेष जीवन तीर्थ यात्राओं में जाके व्यतीत करो। आज वो कथा लौट करके फिर 1 घंटे बाद वही आई है। आज इधर मधुबन में विदुर का और उद्धव का मिलन होता है। दोनों ही भक्त हैं, और दोनों भक्त आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हर जन से हर जन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले, 2 नेत्र तुम्हारे 2 दूसरे के, 64 खिले, 32 दांत तुम्हारे 32 दूसरे के, चारे पर मुस्कान, 20 रहे कर जोर, 10 उंगली तुम्हारी 10 दूसरे की, हर जन से हर जन मिले। दोनों भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो प्रत्येक के शरीर में 3.5 करोड़ रोग होते हैं। 3.5 और 3.5 7 करोड़ रोग प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्तों का मिलन होता है। मिलन हुआ विदुर से, विदुर जी ने उद्धव से भगवान की कुशल क्षेम पूछी। भगवान कुशल से, कुशल का नाम लेते उद्धव जी रो पड़े। कुशल, भगवान हम सबको छोड़ करके परम धाम जा चुके हैं, और परम धाम जाने का नाम लिया तो विदुर जी ने पूछा, अरे परम धाम चले गए? बोले हाँ। भगवान का इतना बड़ा वंश विस्तार, 16,108 रानियां, 10 पुत्र, 1 कन्या, इतना तो वंश विस्तार है, फिर उनके बच्चे भी होंगे, इतना बड़ा वंश विस्तार। भगवान जब परम धाम गए तो अपने परिवारजनों में से किसी को याद किया? जैसे हम तुम कहता ना अंत में, छोरा पर फोन कर दो, छोरी और बुला दो, जाते और मिलने और बातें और मिलनू, ऐसे किसी को याद किया? उद्धव जी कहते हैं, विदुर भैया परिवारी जनों में से किसी को याद नहीं किया, लेकिन भगवान जब परम धाम गए तो आपके छिलकों की याद करके रोए। भक्त के छिलकों की याद करके रोए। ये द्वापर की बात है। त्रेता में 14 साल के वनवास की अवधि को पूरी करके राम अयोध्या में लौट करके आते हैं। माँ कौशल्या के मन में भाव आया, मेरे पुत्रों ने वनवास में कंदमूल फलों का सेवन किया है, आज मैं अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोजन बना के तैयार करूंगी, अपने यहाँ खिलाऊंगी। मैया ने सुंदर सुंदर भोजन दासियों से नहीं, अपने आप बनाए। थाली परोस के सामने राम जी की आई, एक ग्रास लिया, आगे कौशल्या मैया बैठ गई और पूछ लिया, राम मेरा भोजन कैसा है? राम जी को रोना आ गया, रोए, फूट फूट करके रोए। जवाब कोई दिया नहीं। वहीं पर गुरु माता अरुंधति बैठी। अरुंधति माँ ने विचार किया, गुरु माँ ने विचार किया, शायद कौशल्या के भोजन में कोई कमी है, इसलिए राम बता नहीं रहे, रो रहे हैं। अच्छा राम, अब कल का भोजन मेरी कुटिया पर है, आप वहां पर भोजन करने आना। और भोजन बनाया, राम जी निमंत्रण पर आए, भोजन जैसे सामने आया, ग्रास लिया, और मैया वाला प्रश्न गुरु माँ ने भी कर दिया, राम मेरा भोजन कैसा है? तो अब तो हिलकियों से रोते हैं, फूट फूट करके रोते हैं। गुरु माँ ने कहा, राम तुम कल भी रो रहे थे, प्रश्न भी कल भी यही था, आज भी यही प्रश्न है, आज भी तुम रो रहे हो, कारण क्या है, बताते क्यों नहीं? राम जी कहते, माँ इस बात को वो पूछ सकता है जिसको अपने शरीर का भान हो कि मेरा भोजन कैसा है। शरीर का भान सबरी को वनवास में अगर होता तो सबरी हमें झूठे बेर नहीं खिलाती, लेकिन सबरी ने बेर खिलाते समय ये नहीं पूछा कि राम मेरे बेर कैसे हैं, ये नहीं पूछा हमसे।
शरीर का भान जहां होता है, जहां देहाध्यास समाप्त होता है, वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। विदुर जी महाराज से उद्धव कहते हैं, भद्र का आश्रम में आप हरिद्वार में मैत्रेय के पास जाओ। मैत्रेय कौन है? ब्राह्मण पुत्र। और विदुर एक दासी पुत्र है, कागभूषुंड कोए के शरीर में है। और गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान नारायण की सवारी है। अर्थात इस कथा का आशय यह है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। आज भद्र का आश्रम में आ जाते हैं। अब यहाँ से जो आगे की कथा है वो लगभग 30 मिनट की है और 4:40 हो चुके हैं, अंदाज में 4:40 हो गए, तो समय ज्यादा होगा, इसलिए आज की कथा का विराम यहीं पर करेंगे। कल फिर आपसे 12 बजे मिलेंगे और आज की कथा बची शेष, और कल की जो कथा होंगी ध्रुव जी के उपाख्यान तक कल कथा आपको सुनाई जाएगी। कल कपिल भगवान का तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यत्र क्षया कामटमानो अनपेक्ष अलेक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैर अवधूत वेश। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव जी महाराज। एक लंगोटी लगाकर नग्न महात्मा जहां होकर के निकलते हैं, जिस गांव में होकर के निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे कंकड़ पत्थर मारते हैं। कोई कहते हैं पागल बाबा आ गया, कोई कहते हैं नंगा बाबा आ गया। और सबसे इस कथा का आशय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि दुनिया का आनंद लेना है तो दुनिया के लिए पागल बन जाओ। बिन पिए नशा हो जाता है जब देखी शाम की मूर्ति को देखते ही पागल बन जाओ। किसके? नाम के पागल है। और नाम के पागल नहीं बनोगे ना तो 60 वर्ष के बाद में बहू और बेटा पागल को लाइसेंस बनवाए के हाथ में दे देंगे। देखो साहब, हमारी मम्मी पापा की बात को बुरो मत मानियो, जो है पागल तो पहले ही आ जाओ तो कैसी बात बढ़िया रहेगी। शाम को पियो वो सुबह उतर जाएगी, पियो हरि नाम का प्याला प्यारे जिंदगी सुधर जाएगी। तेरी रजा में मेरी रजा है। हरम चाहने वाले हरम चाहते हैं, कर्म चाहने वाले कर्म चाहते हैं। ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। ये रजा में रजा मिला दो। लेकिन यहाँ एक चीज और है, निज कथा आगार बढ़ाओगे अपने दारू प्रकाश। निज लाभ तुष्टो। निज माने अपना लाभ जिन्हें प्राप्त हो गया है, अलग से कोई लाभ नहीं है। यानी निज लाभ तुष्टो उन संतों को कहते हैं जिनको स्वरूप की अनुभूति हो चुकी है, उन्हें निज लाभ तुष्टो कहते हैं। एक निज लाभ तुष्टो महात्मा कहीं बैठे, शंकर पार्वती निकले, लेकिन निज लाभ तुष्टो महात्मा ने शंकर को प्रणाम नहीं किया। शंकर तो भोले हैं, सहन कर गए, कोई कर ले तो बढ़िया, न कर ले तो बढ़िया। लेकिन पार्वती जी से यह बात सहन नहीं हुई। दुनिया शंकर को प्रणाम करती है, महात्मा अहंकार में प्रणाम नहीं करता। निज लाभ तुष्ट महात्मा। ऐ महात्मा, तूने शंकर को प्रणाम नहीं किया, जा मैं तुझे साप दे दूं, तू बैल बन। पार्वती के साप से वो संत बन गए बैल।